इसमें आप क्या कर सकते हैं कि मैं आपको एक और ऑप्शंस भी बताता हूँ। इसमें तो ये तो बेसिक ऑप्शंस आ गए, आप इसको एडिट करके कुछ भी लेआउट आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास एक और ऑप्शन है। ऑप्शन इस तरह से है कि लेट्स सपोज अगर आप एक दो दो पेजेस पे काम कर रहे हैं एट अ टाइम, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि लेट्स सपोज कि मैं सर्विस 1 पे काम कर रहा हूँ और सर्विस पे भी काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से इसको पेज को क्रिएट करने के बाद एलिमेंटर में जा रहा हूँ, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये पेज मेरे पास आ गया। तो मैं इसकी सेटिंग्स पहले अब सबसे पहले एक कैनवस पे ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे फुल विड्थ चाहिए। फुल विड्थ में क्या है कि यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे मैं आके इसको पेस्ट करूंगा, तो सेम सेटिंग जो वहाँ पे अप्लाई हुई थी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, लेट्स सपोज कि आपको कोई सेक्शन चाहिए और वही सेक्शन आपने दोबारा बनाना है अपनी दूसरी वेबसाइट के पेज में, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है वो यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप जब इसको कॉपी करेंगे तो जब यहाँ पे आके इसको आप पेस्ट करेंगे, तो वो सेक्शन आपके पास जो सेम वहाँ पे यूज हो रहा होगा वो आप यहाँ पे आके उसको पेस्ट भी करके और उसको आप रीयूज भी कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल। इसमें आप क्या अभी, अगर एक जो ऑप्शन आपके पास रह चुका है, अगर आप करंटली एडिट कर रहे हैं तो आप इसको व्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको व्यू भी कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया है कि ये आपके पास, अच्छा इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास सबसे पहले जो है आप रोज और कॉलम्स पे काम कर रहे हैं, राइट। आपने रोज और कॉलम्स पे जब काम कर रहे होते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो स्क्रीन आएगी उसको आप किस तरीके से ला सकते हैं कि आपने उसकी टेम्पलेट को एडिट करना होगा। टेम्पलेट में जाके मैंने एलिमेंटर कैनवस सेट किया है, तो उससे क्या हुआ कि हेडर और फुटर चला गया, क्लियर। देन मैंने क्या किया, उसके बाद यहाँ पे आके ये रो के अंदर मैंने कॉलम्स ऐड किए। करंटली इसमें रो 0 है। मैं क्या करता हूँ, जब इसके प्लस पे क्लिक करता हूँ तो एक रो क्रिएट हो गई है। अब उसके अंदर वो पूछ रहा है आप कौन सा कॉलम रखना चाह रहे हैं, तो मैंने 3x3 का कॉलम रख दिया, ठीक है। अब ये जो कॉलम मैंने जब सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मेरे पास ऊपर जो ऑप्शन आ गया, तो ये क्या हो गया, बॉक्स में है करंटली। ये इसकी रेशो देखें यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे जाके इसकी रेशो यहाँ तक एंड हो रही है। बट अगर मैं इसको बॉक्स के बजाय फुल विड्थ में करना चाह रहा हूँ, कौन से सेक्शन की आपको समझ नहीं आ रही सिलेक्शन की? सर अभी आपने दो सर्विस पे आप काम कर रहे हैं ना, दो पेजेस पे, तो एक पेज को आपने सिलेक्ट करके दूसरे पेज पे जाके पेस्ट किया, उसकी सारी सेटिंग दूसरे पेज में चली गई है, तो वो कैसे किया आपने सेक्शन को, फुल सेक्शन को कैसे सिलेक्ट किया? यहाँ पे आके ना आपने होवर जब किया ना, एडिट सेक्शन आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इस पे जाने के बाद आपने सिर्फ राइट क्लिक करना है अपने माउस का, उसके बाद आपने इधर इसको कॉपी पे क्लिक करना है, ठीक है। ये कॉपी पे क्लिक करना है आपने, जिस पेज में इसको डुप्लीकेट करना है या पेस्ट करना है वहां पे जाके आप कंट्रोल वी करेंगे, जस्ट कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से कंट्रोल सी कर देना है इस पे क्लिक करने के बाद, और देन आप वहां पे जाके कंट्रोल वी कर दें तो वो खुद ही कर देगा। आपको कॉपी पेस्ट ऑप्शन पे भी जाने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक हो गया। सही है जी। अच्छा, इस तरीके से है कि आपने अब मैंने आपको बता रहा था कि इसमें आपके पास अगर लेट्स सपोज आप काम कर रहे हैं, आप अगर आप रिव्यू करना चाह रहे हैं, आप चेक करना चाह रहे हैं कि आपने जो पेज क्रिएट किया है वो एक्चुअल उसका लिंक क्या होगा और वो किस तरीके से शो होगा, तो आपने यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, ये जो आई का ऑप्शन बना हुआ है, तो आप इससे जाके अपनी वेबसाइट का व्यू चेक कर सकते हैं। वहाँ से आप जाके इसकी लेआउट देख सकते हैं, रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप इसके डिफरेंट ऑप्शंस को भी देख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास प्रीव्यू का ऑप्शन, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंटर का डिज़ाइन है। मैंने आपको कहा था आप कोई भी एलिमेंटर का डिज़ाइन देख लें या हम कोई भी डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जिस तरह का हमारे पास जो है वो कोई भी डिज़ाइन बना हुआ हो जिसको हम यूज़ करके बना सकें, ठीक है। तो लेट्स सपोज के आपके पास, हम किसी भी डिज़ाइनर की कोई इमेज है उसको यूज़ करते हुए एलिमेंटर पे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको उस पर काम करना होगा।
आई थिंक कि आप इससे भी पहले जो है इसकी ओवरऑल सेटिंग्स को भी एक दफ़ा चेक करें। इसमें आपके पास ये करंटली जो एलिमेंटर जो है, आप यहाँ पे आएंगे, मेन्यू एडमिन में आएंगे। एडमिन में आने के बाद आप यहाँ एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे और सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है। जब आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये देख सकते हैं ऑप्शन जो है ये सिर्फ पोस्ट और पेजेस का हुआ है। ये किस लिए होता है, ये क्या है कि अगर आप लैंडिंग पेज बनाना चाह रहे हैं, या आप अगर पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं, या आप पोस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप इसको चेक करेंगे तो ये पोस्ट से चला जाएगा, तो ये एलिमेंटर पोस्ट पे एडिट नहीं कर सकेगा। अदरवाइज मतलब आप एलिमेंटर से पोस्ट नहीं क्रिएट कर सकते। अगर आप इसको चेक रखेंगे तो आप क्रिएट कर सकते हैं, और आप इससे पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, लैंडिंग पेज। अगर आप चाह रहे हैं कि जो डिफ़ॉल्ट कलर हैं वो डिसेबल हो जाएं, कौन से, चेकिंग दिस बॉक्स विल डिसेबल एलिमेंटर डिफ़ॉल्ट कलर एंड मेक एलिमेंटर इनहेरिट फ्रॉम योर थीम। लेट्स सपोज कि मैं इसको एडिट करके सेव करता हूँ, तो क्या होगा कि ये जो आपके एलिमेंटर का जो कलर है वो चेंज होकर वो थीम की कलर पे इनहेरिट हो जाएगा। लेट्स सपोज लेट्स सी कि अभी इसमें क्या चेंजेस आती हैं। यहाँ पे मैं ऑप्शन में भी देख सकता हूँ कि एडिट विद एलिमेंटर का स्पेसिफिक ऑप्शन दिया हुआ, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको वहीं पे ले जाएगा जहाँ से आपने एलिमेंटर पे एडिटिंग की थी। तो यहाँ पे इसने कलर्स जो है वो, लेट मी सेव द ऑप्शंस अगेन एंड रिफ्रेश दिस सर्विस पेज। तो इसमें मैं फिर कलर्स जो है वो आई थिंक इसने चेंज नहीं किए, लेकिन यहाँ पे इसने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप अगर इसको डिसेबल डिफ़ॉल्ट कलर करेंगे तो जो एलिमेंटर के डिफ़ॉल्ट कलर हैं वो डिसेबल्ड हो जाएंगे, और आपकी जो इनहेरिट करेगा वो आपके थीम से करेगा। इसके बाद अगर आप डिसेबल करना चाह रहे हैं, क्या डिसेबल करना चाह रहे हैं कि अगर आपके डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट जो एलिमेंटर में यूज़ हो रहे हैं, अगर आप उसको डिसेबल करेंगे यहाँ से, तो क्या ऑप्शन होगा कि आपकी जो थीम का जो फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है वो इनहेरिट हो जाएगा, राइट। आप अपने थीम का जो फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं वो आपके एलिमेंटर के अंदर वो एम्बेड उससे जो है उसको ओवरराइड कर देगा, ठीक है। और ये ऑप्शन आपको पता है, ये हर जगह आपने देखा होगा कि अगर आप सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे उसको इनेबल करेंगे तो आपका डेटा जो है वो एलिमेंटर को शेयर हो जाएगा, जिसमें आपको वो डिफरेंट ईमेल्स भी भेजेगा, और आपका जो है वो यूजेज भी नोटिस करेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट भेजेगा। अब मैंने आपको गूगल मैप एपीआई का बताया था कि अगर आपने मैप यूज़ करें तो आपको एपीआई लगानी पड़ेगी। एपीआई ये होती है कि आपके पास कोई भी दूसरी सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन के अंदर जो फीचर यूज़ हो रहे हैं, अगर वो आपके अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं थ्रू लीगल वेज, तो आपको एपीआईज जो हैं वो परचेज करनी पड़ती हैं। तो वो आप उससे एपीआई की से वो कॉल करके वो फीचर आप अपनी अपनी एप्लीकेशन में, अपनी वेबसाइट में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गूगल मैप की एपीआई यूज़ करूँगा, उससे क्या होगा कि आपके पास ये जो ऑप्शंस होंगे वो आ जाएंगे गूगल मैप के, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप सीएसएस का प्रिंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। सीएसएस का प्रिंट मेथड क्या होगा कि आप कोई भी इसकी स्टाइल शीट जो है वो एम्बेड कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। तो एक्सटर्नल जितनी भी आपकी स्टाइल शीट्स हैं वो इसके साथ आप एम्बेड भी कर सकते हैं। अब आपके पास स्विच लोडर मेथड है, अगर आप इसको करंटली डिसेबल एनेबल करेंगे तो क्या होगा, जब आपके पास कोई इशू आएगा या एडिटर का जो लोडर है वो ऑफ हो जाएगा, और ऑन भी कर सकते हैं इसको आप। इसके बाद आपके पास क्या है कि आप इसकी फाइल अपलोड को अनफिल्टर भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास गूगल फॉन्ट का भी ऑप्शन है और फॉन्ट ऑसम का भी ऑप्शन है, ठीक है। गूगल फॉन्ट्स और फॉन्ट ऑसम वही होते हैं। फॉन्ट ऑसम एक तरह का आइकन बेस्ड जो है वो प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपके पास जो आइकन्स आ रहे होते हैं वो फॉन्ट ऑसम, अगर आप ऑनलाइन लिखेंगे, आपने पहले यूज़ भी किए होंगे, माइट भी पॉसिबल, और इसमें आप इस तरह के जो आइकन्स होते हैं उनको फॉन्ट ऑसम कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास जो आइकन्स हैं इनको आप यूज़ भी कर सकते हैं अपनी लाइब्रेरी में, और इनको फॉन्ट आसम का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से एलिमेंटर से यस करके इसको यूज़ भी कर सकते हैं। यस करेंगे तो ये पीछे एक जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट है वो रन हो जाएगी, और आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट टैब पे आऊँगा, एक्सपेरिमेंट्स का टैब, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स के टैब में आप क्या कर सकते हैं कि आप जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक्टिवेट कर सकते हैं, एक्टिवेट ऑल एक्सपेरिमेंट्स। इससे क्या होगा कि आप एक्सेस कर सकते हैं कि जो जो ऑफिशियल रिलीज हुई है या जो बीटा वर्जन में है वो आप यूज़ करके इनको इनपुट भी दे सकते हैं कि यहाँ पे जो एलिमेंटर के आपके बीटा वर्जन के जो एलिमेंट्स हैं वो भी आप यूज़ करके उनको कुछ पॉइंट आउट्स भी दे सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास इम्प्रूव एसेट्स लोडिंग है,
एसेट्स लोडिंग क्या होती है? लेट्स सपोज कि आप जब एक वेबसाइट को व्यू करते हैं, जब आप एक वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं, तो जब वो रिफ्रेश होती है तो उसमें जो इमेज लोडिंग टाइम होता है वो उस पर डिपेंड कर रहा होता है, तो उसको एसेट लोडिंग कहते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट लोड हो रही होती है और वो बाद में जाकर कैशे में सेव हो जाती है, तो वहाँ पे उसमें जितना टाइम लोड लग रहा होता है तो वो आपकी वेबसाइट की स्पीड को डाउन भी कर सकता है। तो उसको आप यहाँ से जाके करंटली ये डिफ़ॉल्ट पे है तो आप इनएक्टिव करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी रिड्यूस करेगा जो अमाउंट ऑफ कोड है जो आपके पेज पे यूज़ हो रहा है, और इससे आपकी स्पीड क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो ये करंटली आप देख सकते हैं, ये बीटा वर्जन है। बीटा वर्जन आपके पास ये होता है कि अगर आप एक वेबसाइट या आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी लॉन्चिंग से पहले वो एक बीटा वर्जन लॉन्च करते हैं, जिससे वो यूज़र का फीडबैक ले सकते हैं। अभी करंटली आपको पता चला है कि एक व्हाट्सएप ने एक फीचर आपको अवेलेबल किया है, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने पास 4 डिवाइसेज़ अपनी व्हाट्सएप की जो प्रोफ़ाइल है आपको 4 डिफरेंट डिवाइसेज़ में आप यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये पहले बीटा वर्ज़न में ऑफ़र हुआ था। बीटा वर्ज़न में क्या था कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है। तो वो ऑथेंटिक नहीं था, जस्ट वो यूज़र से फीडबैक लेने के लिए होता है, ताकि अगर वो उस फीचर को अडॉप्ट करना चाहें तो उनके पास यूज़र का फीडबैक होगा। उन्हें पता होगा जो यूज़र हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो वो उसके बारे में क्या राय रखते हैं। ठीक हो गया? इसी तरीके से आप जो है वो सीएसएस लोडिंग भी इसकी आप देख सकते हैं। सीएसएस लोडिंग आपके पास अगेन मैंने बताया पेज फैक्टर में इन्वॉल्व होता है, पेज की स्पीड पे इन्वॉल्व होता है। आप इसको जब डिसेबल करेंगे आपकी पेज की स्पीड जो है वो एनहांस हो जाएगी। इसी तरीके से आप इनलाइन आइकन फ़ॉन्ट्स जो हैं आपके पास जो यूज़ हो रहे होते हैं, जिसमें से एसवीजी होता है, ठीक है? वो भी आपकी वेबसाइट को कर सकता है, और आप विदाउट लोडिंग फ़ॉन्ट ऑसम की जगह अगर आप एसवीजी लोड करना चाह रहे हैं तो वो इसके साथ आपको इनलाइन फ़ॉन्ट की हेल्प होगी। इसी तरह से आप कस्टम ब्रेक पॉइंट्स जो हैं वो अगर अपने खुद से क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिसमें आप अपनी वेबसाइट को पिक्सेल परफेक्ट बनाना चाह रहे थे, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आपके पास डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स होंगे। ब्रेक पॉइंट्स में आपके पास क्या होगा कि आप उसमें ब्रेक पॉइंट्स जिस तरह से आपके पास एक वेब को होता है, डेस्कटॉप में होता है, आपके पास टैबलेट में होगा या मोबाइल वर्ज़न में होगा। तो ये इसके क्या है ब्रेक पॉइंट्स होंगे। ब्रेक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। जब आप राइट क्लिक करेंगे अपने गूगल क्रोम में, तो आप इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन मैंने आपको उस दिन भी बताया था पिक्सेल टॉगल डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है। अब ये जो ऊपर आपके पास ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ये क्या है मेरे पास ब्रेक पॉइंट्स हैं। यहाँ से क्या होता है जब एक स्पेसिफिक ऑप्शन पे वो ब्रेक करता है, मैं आपको करके भी बता देता हूँ। क्या होगा यहाँ पे मैं अगर इसको 4K में करता हूँ या लेट्स सपोज कि मैं इसको 2K में करता हूँ, तो मैं यहाँ से आपने चीज़ नोट करनी है कि जब मैं एक स्पेसिफिक लेआउट पे आऊँगा, तो वेबसाइट पे जो स्ट्रक्चर होगा वो देखना चेंज कैसे होगा, ठीक है? एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आऊँगा, वहाँ पे आपने देखना है जब ये एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आएगा तो ये ऑप्शन चेंज हो जाएगा। एक ऐसा पिक्सेल पॉइंट होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ कि मैं मीडिया क्यूरी आपने सीएसएस के अंदर पढ़ा होगा, वहाँ पे मैं एक मीडिया क्यूरी भी लगा सकता हूँ। तो मीडिया क्यूरी से क्या होगा कि लेट्स सपोज़ कि मैं उसके ऊपर एक मीडिया क्यूरी लगाऊँगा, तो उससे क्या होगा कि एक स्पेसिफिक ऑप्शन पे आके वो ब्रेक पॉइंट पे वो क्यूरी जो लगी होगी उससे वो हट जाएगा, और वहाँ से क्या होगा कि वो लेआउट अपने आप के लेआउट जो है वो एडजस्ट कर लेगा, ठीक है? तो यहाँ से मैं जाके अगर 100 पे करता हूँ, तो आपने ऊपर देखना है यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है? आपने ये देखना है यहाँ से एक ऑप्शन आ रहा होगा, उससे आप ये भी देख सकते हैं। करंटली ये क्यों नहीं दे रहा? यहाँ से एक ऑप्शन आता है, यहाँ से जब आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में होते हैं, तो यहाँ से जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, मैं इसको डॉग टू बॉटम कर देता हूँ। जब आप इसको यहाँ से चेंज करेंगे, तो आप देख रहे होंगे कि ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है, वो चेंज जब होता है तो अपनी ये साइज़ और पोज़ीशनिंग अपने एंड पे ले रहा होता है। तो इसकी जो ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, ब्रेक पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ऑनलाइन जाके सर्च करेंगे, तो आप इसमें लिखेंगे सीएसएस मीडिया क्यूरी ब्रेक पॉइंट, ठीक है? तो ये आपको बता देगा ब्रेक पॉइंट्स कौन-कौन से होंगे, ठीक है? ये W3 स्कूल है, अगर इस पे आप सीएसएस और एचटीएमएल सीखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से सीख सकते हैं और रिकमेंडेड है, ठीक है? ये W3 स्कूल जो है आप यहाँ से इसमें सीख भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखें इसने ब्रेक पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर आप स्मॉलर डिवाइसेज़ पे लेट्स सपोज़ कि जो 600 जिसकी मैक्सिमम पिक्सेल विड्थ होगी, विड्थ के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है? रिमेंबर हाइट के ऊपर काम नहीं हो रहा है। विड्थ के ऊपर जो काम हो रहा है, जो अगर 600 पिक्सेल से हम जब लेस होंगे, तो उसकी जो स्टाइलिंग होगी वो हमें अलग से करनी पड़ेगी। रिमेंबर ये इसके ब्रेक पॉइंट्स हैं।
तो इस तरीके से आप इसके डिफरेंट लेआउट्स को रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हैं। आपने जब देखा होगा एक वेबसाइट होगी तो वो मोबाइल में इतनी अच्छी नहीं लग रही होती, तो उसका रीज़न यही होता है कि वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होती। ठीक है, आपने रिस्पॉन्सिवनेस को मैंने आपको डिटेल में बताया कि आप किस तरीके से ब्रेक पॉइंट्स जो हैं वो इसमें यहाँ पे जाके एलिमेंटर में उनको सेट भी कर सकते हैं, ठीक है? और इवन मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि आप एलिमेंटर के टैब के अंदर जाके किस तरीके से एक न्यू डिवाइस भी ऐड कर सकते हैं, जो जिसका अपना एक पिक्सेल्स और सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है? इस तरीके से मैं अभी करंटली मैंने ये जस्ट एलिमेंटर की सेटिंग्स को कवर किया है। रिमेंबर एलिमेंटर की सेटिंग्स में आपके पास जनरल था, जनरल में आपके पास ये ऑप्शंस थे, इंटीग्रेशंस में आपके पास गूगल मैप की इंटीग्रेशन थी, एडवांस में आपके पास ये जो एडवांस में सीएसएस और प्रिंट लोडिंग मेथड और बाकी जो गूगल फ़ॉन्ट्स और फ़ॉन्ट ऑसम की ऑप्शन थी, वो यहाँ पे एडवांस में आ रही थी। तो ये स्विच भी करते रहते हैं अकॉर्डिंग जब नया वर्जन आता है एलिमेंटर का, लेकिन ऑप्शन हमेशा यही रहते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में आएँगे तो आपको मैंने बताया था कि आप वेबसाइट लॉन्च होने से पहले या उससे पहले वो बीटा वर्जन लॉन्च करते हैं ताकि वो उनके यूज़र यूज़ करके उनको बता दें कि इसमें क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और क्या-क्या ऑप्शंस जो है मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। तो उसके फीडबैक लेने के लिए वो बीटा वर्जन लॉन्च करते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं ये दे सकता हूँ कि लेट्स सपोज़ मेरी अभी वेबसाइट लाइव नहीं हुई, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले लॉन्च करके अपने यूज़र से फीडबैक लूँगा, तो उसको जो ये प्रोसेस को हम बीटा वर्जन कहेंगे, ठीक है? उसमें मैंने आपको ब्रेक पॉइंट्स का बता रहा था, ब्रेक पॉइंट्स के बाद आप इसकी एक्सेसिबिलिटी को डॉम एलिमेंट्स आपके लिए एडवांस टॉपिक है। आप अगर डॉम एलिमेंट्स पे जब आप फ्रंट एंड पे, बैक एंड पे काम करेंगे, इसमें स्पेसिफिक डॉम एलिमेंट होता है, वो आप यूज़ करेंगे। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इसको कहते हैं, ठीक है? वो मैं आपको फिर बता दूँगा अगर आप इसमें एडवांस लेवल पे कर रहे हो, तो अगर आपको कोई इसमें ऑप्शंस ना मिले, तो मैं आपको उसमें गाइड कर दूँगा। यहाँ पे इसमें ये इम्प्रूवमेंट एक्सेसिबिलिटी भी आप उसकी कर सकते हैं, ठीक है? एक्सेसिबल कितना ज़्यादा है और इसमें आप उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? और इसकी जो एक्जिस्टिंग विज़िट्स हैं, उनको भी आप एनहांस कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरीके से आपके पास इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, टेम्पलेट्स किट हैं, वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं, वो आप इनको यूज़ करके वो भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ कि आप चाह रहे हैं कि यहाँ से इसको टॉप बार से इनएक्टिव कर दें, तो वो आपके पास एलिमेंटर टॉप बार में वहाँ पे ऑप्शंस में नहीं आ रहा होगा। मैं अगेन बताता हूँ, यहाँ पे जब आप किसी पेज को विज़िट करेंगे, तो यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर आ रहा है, ठीक है? तो अगर उसको आप टर्न ऑफ कर देंगे तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। इसी तरीके से अपनी फेवरेट विजेट्स के बारे में वो बता रहा है, कल सैंपल का बता रहा है, लैंडिंग पेज का बता रहा है और ये इतने ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं वो ये जस्ट सेटिंग्स में एक्सपेरिमेंट्स में दिए हुए हैं। तो ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो आने वाले फीचर्स हैं एलिमेंटर के अंदर, वो यहाँ से आप चेक करके उसको देख सकते हैं कि आपके अगर लेट्स सपोज़ कि वो आगे फीचर आएगा तो आप उससे पहले से फ़ेमिलियर हो सकते हैं, ओके? इसके बाद आपके पास रोल मैनेजर। रोल मैनेजर में आप क्या कर सकते हैं कि आप मैनेज कर सकते हैं कि यूज़र क्या एडिट कर सकता है एलिमेंटर के साथ। अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने एडिटर को इसकी एक्सेस देना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से इसको नो एक्सेस टू एडिटर करेंगे, तो इसको कोई भी एक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन आप एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ से इसको आप अगेन ऑफ करके ये गो प्रो में ऑप्शन है, यू वांट टू गिव एक्सेस ओनली टू कंटेंट, तो अगर उसके लिए आप करना चाहते हैं, तो आपको प्रो का ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? इसी तरीके से आप ऑथर को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूटर को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और सब्सक्राइबर को भी रिस्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो मुझे कोई स्टूडेंट बता सकता है यहाँ पे कौन-सा ऐसा ऑप्शन है जो अवेलेबल नहीं है, जिसको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और क्यों अवेलेबल नहीं है? हुँ? इनमें आप देखें ना, सिस्टम तो है ही नहीं, रोल कोई सिस्टम होता ही नहीं, आपने यही उस दिन भी मिस्टेक की हुई थी। यहाँ पे जो एडमिन है, वो यूज़ नहीं हुआ। एडमिन जो है यहाँ पे एडमिन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एडमिन के पास ही सारी राइट्स होती हैं। अगर आप एडमिन को ही हटा देंगे तो फिर कौन ऐसा बंदा होगा जो इसमें एलिमेंटर में आके उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकेगा उसकी एक्सेस को। तो एडिटर की आप एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ऑथर की कर सकते हैं, कंट्रीब्यूटर की कर सकते हैं, सब्सक्राइबर की कर सकते हैं, बट आप ऑथर जो एडमिन की एक्सेस है वो आप रिस्ट्रिक्ट एलिमेंटर के अंदर नहीं कर सकते। इसी तरीके से आपके पास टूल का ऑप्शन आ गया, ठीक है? रोल मैनेजर हमने देख लिया, रोल मैनेजर में आप उसकी ऑप्शंस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो ज़्यादा वाइडली यूज़ हो रहा होता है, वो आपके पास टूल ऑप्शन यूज़ हो रहा होता है। इसमें क्या होता है, आपकी जो जनरेट करता है सीएसएस के एलिमेंट्स को आप जनरेट कर सकते हो, वो आपके डेटाबेस में जाके भी क्रिएट हो जाएगा, जो भी आप फाइल आप क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपकी लाइब्रेरी की कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, लेट्स सपोज़ कि आप पेड यूज़ कर रहे हैं, आप पेड यूज़ कर रहे हैं तो वो उसमें ये है कि लाइब्रेरी जो आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपके पास वो ऑप्शंस नहीं अवेलेबल जो कि आपने वहाँ पे पेड यूज़ की हुई है। तो आप सिंक लाइब्रेरी करेंगे जिस तरीके से आप मोबाइल में भी जीमेल को भी सिंक करते हैं, तो क्या होता है कि जो रीसेंट ईमेल्स आई होती हैं वो आपके पास टॉप पे शो हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप उसको सिंक भी कर सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी।
अच्छा, मैं सिंक का बता रहा था कि आप क्या कर सकते हैं इसमें, सिंक के एलिमेंट को यूज़ करके जो आपके क्लाउड पे जो एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो उनको भी आप सिंक कर सकते हैं, ठीक है? उसको भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको यूज़ नहीं हो रहा है, इसकी एग्जांपल मैंने ये दी थी कि आप ईमेल्स में भी आपकी जब करंट ईमेल्स नहीं आ रही होती तो आप सिंक के बटन पे क्लिक करते हैं अपने मोबाइल में, तो आपकी जो रीसेंट ईमेल होती है वो आपके पास आ जाती हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सेफ मोड है। सेफ मोड से आपको आइडिया होगा कि आपने विंडो में भी सेफ मोड यूज़ किया होगा, जहाँ पे सेफ मोड ये होता है कि अगर आपके एलिमेंटर में कोई प्रॉब्लम आ गया या क्रैश कर गया, रिमेंबर, आपके एलिमेंटर में कोई प्रॉब्लम आ गया या क्रैश कर गया है, तो आप सेफ मोड ऑन करके आप वो पेज को एडिट या एक्सेस कर सकते हैं और उसको रिवर्ट बैक भी कर सकते हैं। रिवर्ट बैक का मैंने कल आपको हिस्ट्री में जाके वो बताया था, आप कैसे उसको रिवर्ट कर सकते हैं और पुरानी चेंजेस में लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया? अगर ये ओपन हो जाए मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। लेट्स सम टाइम ऐसे भी होता है जब मैं यहाँ पे लोड करता हूँ तो यहाँ पे ये ब्लैंक स्क्रीन ही आ रही होती है, एलिमेंटर पे नहीं जा रहा होता। जब आप क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं या अनलाइसेंस वर्जन यूज़ करेंगे, ये तब ऑप्शंस आपके पास आएंगे। तो उसमें आप फिर क्या कर सकते हैं कि आपके पास जब वो इशू आ रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं कि सेफ मोड में इसको ऑन करना है, यहाँ से इसको इनेबल करके यहाँ से, और टूल्स के अंदर आपने यहाँ पे सेफ मोड को ऑन करना होगा जनरल के अंदर, और वहाँ से आपने क्या करना है कि यहाँ से आप इसके पेज को जब ओपन करेंगे तो आपके पास पेज भी ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आप हिस्ट्री में जाके यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास जो यहाँ पे एक्शन की जो जितनी भी आपने चेंजेस की होंगी, अभी करंटली मैंने इस पेज में कोई चेंजेस नहीं की इसलिए आ जाएगा, या मैं रिविजन्स में जाके जो प्रीवियस जो इस वेबसाइट में इस पेजेस में जितनी चेंजेस हुई हैं मैं प्रीवियसली उस पर चेंज करूंगा। तो मेरा जो इशू आ रहा था, लेट्स सपोज कि मेरी चेंजेस की वजह से इशू आ रहा था, तो मैं रिविजन्स में चला जाऊंगा। लेकिन अगर मेरा एलिमेंटर ओपन नहीं हो रहा तो मैं सेफ मोड को ऑन करके वहां से उसको यूज भी कर सकता हूँ। इसी तरीके से आप डिबग को भी ऑन कर सकते हैं। डिबग आपके लिए जो है वो ऐड करता है एडमिन बार को, जिससे क्या होता है कि आप लिस्ट चेक कर सकते हैं अपनी टेम्पलेट्स की, ठीक है, जो कि आपके पेज पे डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है। इस तरीके से आप उसकी डिबगिंग मोड को भी ऑन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास रिप्लेसमेंट यूआरएल है। रिप्लेसमेंट यूआरएल आपके पास क्या करता है कि आपको रिकमेंडेड ये है कि आप ये काम करने से पहले आप अपनी वेबसाइट का पहले बैकअप ले लें, ठीक है। यूआरएल को चेंज करने से आपके डेटाबेस से कनेक्शन आपका लॉस हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपके पास क्या होगा, आप ओल्ड ओल्ड यूआरएल को न्यू यूआरएल के साथ क्यों चेंज करेंगे, ये क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी? इसमें इसकी ज़रूरत इस वजह से पड़ती है कि आपके पास लेट्स सपोज कि आप पुरानी एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, तो आपने उसको न्यू वेबसाइट पे माइग्रेट करना है। ड्यूरिंग आप माइग्रेट करेंगे तो जो एलिमेंट्स यूज़ हो रहे होंगे उनका जो परमालिंक्स का स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होगा। तो अपने उसकी डोमेन चेंज हो रही है तो आपने यहाँ से आके उसकी वेबसाइट का यूआरएल भी